देखा कि पिछले 2 दिन में हमने देखा कि पहले दिन हमने मेरी जर्नी देखी। फिर उसके बाद में हमने देखा विपासना एंड इट्स पूरी डिटेल वो देखा। और अभी देख आज देखेंगे हम कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीक्रेट थेरेपी क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीक्रेट थेरेपी क्या है, कैसे कैसे मतलब सीक्रेट थेरेपी क्या है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम जब करते हैं क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है। दुनिया से कुछ अगल अलग अगर हमें कुछ करना है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे हमें। तो इसीलिए कुछ अलग थेरेपीज होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जो डायरेक्टली कोई भी हम क्या करते हैं यूट्यूब पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखते हैं। उस वीडियोज में ये सीक्रेट थेरेपीज कोई शो नहीं करता है। बट आज हम इस वेबिनार में देखेंगे कि सीक्रेट थेरेपीज क्या है। आपने पिछले 2 दिन में एक्सपीरियंस किया होगा कि मेरी वाइब्रेशंस कितनी हाई है, मैं इतने पॉजिटिविटी में कैसे रह सकता हूँ, मैं इतने कम उम्र में इतनी अबंडेंस क्रिएट कैसे कर लिया है। तो इस बारे में भी हम देखेंगे कि ये कैसे मतलब क्या होता है। और अभी हम जस्ट 1-2 दिन में 1000 सब्सक्राइबर पार करने वाले हैं। पिछले 6 महीने में मैंने तो यूट्यूब की जर्नी मैंने 2 साल पहले चालू की थी, एक एक वीडियो डालता था मेरी कंपनी के। पर ऑफिशियली नवंबर महीने में हमने यूट्यूब के वीडियो डालना चालू किया। मेरा अफ्रीका का जॉब कैसे मैनिफेस्ट किया था मैंने, उसका पहला वीडियो डाला था हमने। और अभी हम 1-2 दिन में अभी बस 7-8 सब्सक्राइबर बचे हैं 1000 सब्सक्राइबर पार करने के लिए। तो इसी वजह से हम अभी बहुत जल्दी ये कर रहे हैं। तो इतनी जल्दी फास्ट ग्रोथ कैसे मिलती है। सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनने के लिए कुछ अलग मेहनत करनी पड़ी। MS धोनी को कुछ अलग थाला बनने के लिए, धोनी बनने के लिए कुछ अलग मेहनत पड़ी है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमको खुद से पहले लड़ना पड़ता है, तब जाके हमें को ये यूनिवर्स सपोर्ट करता है। तो आज हम देखेंगे कि LOA के लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीक्रेट थेरेपीज क्या है, कौन सी पावरफुल थेरेपीज है जो हम वो करके हम बहुत जल्दी हमें फास्ट ग्रोथ मिल सकती है। उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में हो, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जब भी आप ट्वेल्थ में रहे होंगे, तब आपने एक फील किया होगा, क्योंकि कॉलेज में जाते हो उतनी ही पढ़ाई होती है, लेकिन अगर बाहर से आप ट्यूशन लेते हो तो आपके परसेंट में, आपके मार्क्स में थोड़ा सा कटौती मतलब बढ़ना चालू हो जाता है। थोड़ी सी आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ना चालू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आपको अलग से एक एनर्जी प्रोवाइड मिल जाती है ट्यूशन्स में, इसीलिए आपको वो इतना मतलब परसेंट आता है। तो इसीलिए हमको कुछ अलग करने की ज़रूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूट्यूब पे हजार वीडियो है। बट उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो के चैनल में कुछ ही लोगों के सक्सेस स्टोरी आती है। क्यों? मैं बता रहा हूँ आपको, हमने कितने लोगों के यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखे हैं, इतने वेबिनार्स किए हैं, लेकिन उसमें से क्या सभी लोगों के मैनिफेस्टेशन डन हो जाते हैं? सभी लोगों के होते हैं? नहीं होते हैं। क्लास में 100 बच्चे रहते हैं, उसमें से 2-3 ही बच्चे होते हैं वो जिनके फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आती है। क्यों आता है? क्योंकि वो जो फर्स्ट बच्चा है उसने कुछ अलग मेहनत किया है, उसने कुछ अलग क्वेश्चन आंसर निकाले होंगे, कुछ अलग उसकी थेरेपी होगी, तो उसी के वजह से वो फर्स्ट आता है। तो उसी को हमको रैंक बनाना है। आज हम अगर ये वेबिनार ले रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहा है कि तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोचो, तुमको ये सारी चीज़ करनी चाहिए। तो इसी वजह से हम देखेंगे कि मैंने कौन कौन सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थेरीज अप्लाई की है अपने लाइफ में, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं सबको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे जो लोग हैं, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सारे जो लोग हैं, आपको पूरी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कैमरा ऑन करके बैठे हैं, कुछ लोग कैमरा ऑन करके नहीं बैठे हैं। मैं सबको एक मतलब मैं सबको एक ये करना चाहूँगा कि अपना कैमरा ऑन करके बैठो। क्यों? इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। कैमरा ऑन करने बैठने से आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, मेरी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मैं अगर 100 के एनर्जी पे हो और आप अगर कम एनर्जी में हो, तो आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी से अलाइन होके आपके मैनिफेस्टेशन डन होने में एक हेल्प होगी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सारे लोग अगर पॉसिबल हो तो आप अपना कैमरा ऑन करके बैठिए, ताकि आपको सारी सारी चीज़ें मतलब समझ में आ सके। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कैमरा ऑन करके बैठिए।
और देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे बातों में हमें समझना समझना पड़ता है कि हम क्या, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, हम किस लेवल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पे है, किस लेवल पे हम एनर्जी को वाइब्रेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट काम करता है। फिर हम अब देखेंगे कि सारे लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया है। आपको अगर बेनिफिट दे रहा है, आपने देखो, आप अगर डेली एक एक घंटा दे रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपना 100% दूँ और आप भी अपना 100% दो। हम मिल के इस यूनिवर्स को हमारे मैनिफेस्टेशन भेजे ताकि हमारे मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, हम जल्दी से जल्दी मैनिफेस्टेशन के एक सतह पे पहुंच जाए, इसलिए हम बोलते हैं। तो मैंने अपने लाइफ में कैसे कौन कौन से टेक्निक की है वो मैं आज के आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये सीक्रेट थेरेपी है जो मैंने ऑनलाइन कभी नहीं बताई है, मैं आज आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो देखिए क्या होता है कि एक हमारी बॉडी एनर्जी से बनी है, हमारा ये शरीर एनर्जी से बना है। हमारे शरीर पे कुछ एनर्जी के सेंटर पॉइंट्स है, जहाँ पे हम बोलते हैं चक्रा, बोलते हैं हमारे पीठ पे, हमारे स्पाइन पे कुछ एनर्जी के सेंटर पॉइंट्स है। वो आज पहले हमारे अध्यात्म में, शास्त्र में बताया था कि हमारे शरीर में कुछ एनर्जी के पॉइंट्स है, तो वहाँ से पूरी एनर्जी फ्लो होती है। आज साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि हमारे शरीर में एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं। तो हमारे शरीर पे 7 चक्र होते हैं। पहला चक्र होता है रूट चक्र, और एंडिंग में होता है सहस्त्रार, होता है क्राउन चक्र जिसको हम बोलते हैं। फिर थर्ड आई होता है, फिर थ्रोट चक्र होता है, हार्ट चक्र होता है, सोलर प्लेक्सस होता है, स्कैक्रल होता है, और फिर होता है रूट चक्र होता है। तो इतने 7 चक्र होता है। तो इस सातों चक्र में से जो सबसे पहला चक्र है, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी ये क्रियाशील विधि बोलते हैं इसको, क्रियाशील क्रियाशील विधि। इस क्रियाशील विधि से, इसका क्रियाशील विधि का कनेक्शन डायरेक्टली, क्रियाशील विधि का कनेक्शन डायरेक्टली हमारे एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे अबंडेंस के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे पैसों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो मूलाधार चक्र है, रूट चक्र है, उसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी पैसे से जाके मिलती है, और हमारे लाइफ में वैसी ही चीज़ें होती है। आपने सुना होगा, आपका इनर वर्ल्ड ही आपका रिफ्लेक्शन वर्ल्ड है। आप जो अंदर हो वही आपका बाहर है, ये साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है। तो इसी का मतलब आपके मूलाधार में जो एनर्जी है, अगर किसी के मूलाधार में 10,000 की एनर्जी है, तो उसके लाइफ में 12,000 रुपये महीने का नहीं आ सकता, क्योंकि ये एनर्जी है। अगर आपके मूलाधार में अगर 1 लाख की एनर्जी क्रिएट हो गई, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए कमाने से रोक सके। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मूलाधार में, हमारे बेस में, हमारे मूलाधार में एनर्जी क्रिएट होना चाहिए। उसमें मैंने काम किया, तो हमने देखा कि 7 चक्र होते हैं। तो मूलाधार में क्रियाशील, ये जो हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये नॉलेज कहीं मिलेगा नहीं आपको। ये नॉलेज मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, यूनिवर्स से कंफर्मेशन लेना पड़ता है, तब जाके ये क्रियाशील विधि जो है, शक्तिशाली क्रियाशील विधि, ये काम करती है आपके लाइफ में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो हमारा पहला मूलाधार चक्र होता है, उसका कलर होता है रेड, अबंडेंस की मनी रेड कलर का एक चक्र होता है, मूलाधार चक्र, जिसको हम रूट चक्र बोलते हैं। तो इसकी एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये रेड कलर का होता है, और सबसे पहले हमारे बेसिक नीड्स होते हैं, सब कुछ होता है, इसी से शुरू होता है। क्योंकि हम जब तक फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं जाएंगे तब तक हम 12th में नहीं जा सकते। इसीलिए हमारी एनर्जी को स्टोर करता है मूलाधार चक्र, और उस मूलाधार चक्र को पैसे पैसे का अबंडेंस बोला जाता है। उसका डायरेक्टली कनेक्शन फाइनेंशियल स्टेटस से होता है हमारे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ। और आपको मैं कुछ सीक्रेट बातें बता दूँ कि ऐसा भी बोला जाता है, जो हमारे भारत के सदगुरु, स्पिरिचुअल गुरुज है, सदगुरु जो बहुत ईशा फाउंडेशन भी चलाते हैं, तो उनके ईशा फाउंडेशन में ऐसे कुछ सीक्रेट कॉटेज है, कुछ सीक्रेट कमरे बनाए गए हैं। ऐसे सुनने में आया है कि वहाँ पे जितने भी अमीर लोग हैं, वहाँ पे जाके सदगुरु जी से, जो हमारे सदगुरु है, उनसे वो पर्सनल काउंसलिंग लेते हैं। पर्सनल काउंसलिंग होती है वहाँ की। जैसे हम ये भी सुनने में आया है कि मुकेश अंबानी जी, हाँ, हर 2 महीने में ईशा फाउंडेशन जाते हैं, वहाँ से सदगुरु जी से, वहाँ से उन्होंने
हीलिंग करवाते हैं, वहाँ से पर्सनल काउंसलिंग होती है। तो देखिए जो जो सबसे बड़ा आदमी बना है वो स्पिरिचुअलिटी में है, मेडिटेशन में है। वहाँ पे सदगुरु जी के साथ में मुकेश अंबानी जी क्या करते हैं, तो वो अपनी हीलिंग करवाते हैं, चक्र बैलेंसिंग करवाते हैं, ताकि उनकी पैसे का स्टेटस, ये पैसा संभालना कोई मामूली बात नहीं है। पैसा संभालना मतलब एक शक्ति को संभालना है। पैसा क्या है, शक्ति है, एनर्जी है। अगर आपको 10 लाख रुपया अभी के अभी दे दिए जाए, 10 करोड़ भी दे के दे दिया जाए, आपका दिमाग चकरा जाएगा, इस 10 करोड़ का क्या गो, आदमी बौखला जाएगा। तो इसीलिए आपको उस एनर्जी को आपको संभालना पड़ेगा। तो उस एनर्जी को संभालने के लिए, उस एनर्जी को क्रिएट करने के लिए आपको एक क्रियाशील विधि जो बता रहा हूँ आपको, उस विधि का यूज़ करना है। क्या करना है उस विधि का यूज़ में, आपको मैं बता दूँ। उस जो मूलाधार कलर है, मूलाधार चक्र है, उसका कलर होता है लाल कलर का, और वो अबंडेंस को शो करता है। आपको क्या करना है, मैं कैसे करता हूँ, मेरे रूम पे एक मैट है, मैं 300-400 रुपये की मैट ले आया, और उस मैट पे बैठ जाना है आपको। और इसमें क्या करना है, बैठने के बाद में सांसों पे 5 मिनट सिर्फ सांसों पे ब्रीदिंग फोकस करना है। जो नाक की नसिया है, वहाँ से सांस जा रही है, वहाँ सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है। ऐसा हमें 5 मिनट तक करना है। जब आपका पूरा शरीर शांत हो जाए, पूरा शांत हो जाए शरीर सांसों पे, पूरा थॉटलेस हो जाए थोड़ा सा, तो उसके बाद में क्या करना है, ऐसा इमेजिनेशन करना है, ऐसा कल्पना करना है, ऐसा विजुलाइज करना है कि आपकी सेकंड बॉडी, आपको मैं बता दूं, हमारी सिर्फ एक ही बॉडी नहीं है, हमारी ऐसी 9 बॉडी है, 7 बॉडी है। तो आपकी बॉडी ही आपके सामने बैठी है, और उसके उसके स्पाइन पे मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है। वैसा आपको विजुलाइज करना है कि आपके स्पाइन में एक विजुअल ये करना है कि वहाँ पे स्पाइन में मूलाधार चक्र में एक एनर्जी, लाल कलर की एनर्जी ग्रो हो रही है, एनर्जी भर रही है, ऐसा विजुलाइज करना है। और हमारे शरीर में येलो कलर की, ब्रह्मांड की येलो कलर की पूरी शक्ति, उसकी ऊर्जा हमारे शरीर पे जा रही है, पूरी जा रही है, ये ऐसा हमें फील करना है, हमें इमेजिनिंग करना है। तो क्या होता है कि आपकी इमेजिनेशन की पावर आपकी टेलीपैथी हो जाएगी, और आपकी बॉडी, ये ब्रह्मांड, ये उसकी उस बड़ी एनर्जी के साथ में अलाइन हो जाएगी। तो क्या होगा कि आपकी सोल आपको रास्ता दिखाना लग जाएगी, और आप ये फील करने लगोगे कि आपकी एनर्जी वो चालू हो रही है। तो कैसा होता है कि फिर आप बैठे हो, आपने मेडिटेशन किया, और आप विजुलाइज कर रहे हो, डेली सुबह शाम ये विजुलाइज कर रहे हो, क्रिया शक्ति विधि विजुलाइज कर रहे हो आप, कि मेरा सिर्फ मूलाधार, मैं बता रहा हूँ आपको, सातों चक्र पे काम नहीं करना है। आपको अगर एक्सरसाइज करना है तो पूरी बॉडी पे पहले ये काम नहीं करना है पूरा, कोई तो भी मतलब एक जैसे डाइट पे काम करना है, आपको पेट पे काम करना है, तो पूरी जगह पे काम करने की जरूरत नहीं है, पहले पेट पे काम करो। तो वैसे ही आपको सिर्फ मूलाधार पे काम करना है। मूलाधार को इमेजिन करो, उसको पूरी तरीके से फोकस कर दो। जिस टाइम पे मूलाधार चक्र एक्टिव होना चालू हो जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, जिस टाइम पे मूलाधार चक्र एक्टिव होना चालू हो जाएगा, उस टाइम पे आपको रेड कलर की एनर्जी विजुलाइज होना चालू हो जाएगा। ये बंद आंखों से आपको रेड कलर का ऐसा फ्लश आना चालू हो जाएगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, ये आप जब करके देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्रियाशील विधि करने के समय में आपको फिर वैसे रेड कलर की एनर्जी का एहसास होना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्रियाशील विधि करना होता है। तो 21 दिन इसको करने से हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है। और इस विधि को करने के समय में मैं आपको बहुत बोल रहा हूँ, इसमें कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं। सबसे पहली बात, आपको किसी की चुगली नहीं करनी है, आपको किसी की गॉसिप नहीं करनी है, आपको थैंकफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड देना है, या ब्रह्मांड को इतना ग्रेटिट्यूड की एनर्जी भेज देना है, इतना ग्रेटिट्यूड की एनर्जी भेज देना है कि वो पूरी तरीके से आपके साथ अलाइन हो जाए। आप जो बोलो वो हो जाए, आपके लाइफ में जो हो जाए, जिसके सर पे हाथ रख दो वो पूरी उसकी ज़िंदगी संवर जाए, जिसके साथ बात करो उसकी ज़िंदगी संवर जाए। ऐसे इस तरह से आपको अलाइन होना है। तो इस तरह से आपको 21 दिन तक ये क्रियाशील विधि करनी है, जिससे आप मूलाधार चक्रों को एक्टिव कर सकते हो। और मैं बताऊँ आपको, पैसे का खेल पूरा चक्रा बैलेंसिंग पे ही है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितने भी अमीर लोग हो गए हैं वो क्या कर रहे हैं, ये इसी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब ने क्या किया, दुनिया का अमीर आदमी, फेसबुक का मालिक, ये अपना मैं अपने क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक का जो मालिक है मार्क जुबरबर्ग, वो और स्टीव जॉब हमारे इंडिया में आके आध्यात्म सीख के गए हैं। उनके दुनिया के इतने बड़े आदमी,
वो इंडिया में क्यों आए? ध्यान करने के लिए आए, नीम करोली बाबा के आश्रम में आए। कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब, फिर उसके बाद में उनके या नीम करोली बाबा के आश्रम में आके उन्होंने अध्यात्म सीखा, उन्होंने मेडिटेशन सीखा और जाके फिर एप्पल कंपनी बनाई, पैसा कमाया। क्यों कमाया? क्योंकि नीम करोली बाबा के आश्रम में आके स्टीव जॉब ध्यान करते थे। उन नीम करोली बाबा ने उनके चक्र अलाइन कर दिए थे, उनकी कुंडलिनी जागरूक कर दी थी, तब जाके इतने पैसे का फ्लो बढ़ गया। आप कभी स्टीव जॉब की जो यूट्यूब पे स्पीचेस है वहाँ पे, फिर उसके बाद में मार्क जुबरबर्ग भी नीम करोली बाबा के आश्रम में आए थे। देखो आज फेसबुक कहाँ पर है। तो ये क्यों हो रहा है? ये कोई जादू टोना नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि जिस बंदे के चक्र अलाइन रहते हैं, जिस बंदे के कुंडलिनी जागरूक रहती है, वो बंदा दूसरों को एनर्जी से हील कर सकता है। ऐसा ये पावर है हमारे अध्यात्म का। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जितने भी बड़े लोग बने हैं, ये क्रिया शक्ति, चक्रा बैलेंसिंग, एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कुंडलिनी का वो कॉन्सेप्ट, मेडिटेशन, ये विपासना, तो ये करके ही गए हैं जो आपको नॉर्मल आदमी को नहीं बताया जाता है। इसीलिए हमारे इंडिया में गरीब आदमी गरीब ही होता जा रहा है और अमीर आदमी अमीर ही होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी लैक के बारे में सोच रहा है और अमीर आदमी बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। इसीलिए ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो हमने पहले देखा मेरी सीक्रेट थेरेपी क्रियाशील विधि, ये सबसे पावरफुल विधि है जो आपको करना चाहिए। फिर हम दूसरी चीज़ देखेंगे, मिरर टेक्निक। मैं क्या करता हूँ, मेरे रूम में, मैं जिन घर आंटी के घर में रहता हूँ, वो आंटी ने मेरे घर में एक उनका ड्रेसिंग टेबल ला के रख दिया मेरे मिडल रूम में। तो क्या हुआ कि वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। देखिए, मुझे मिरर टेक्निक के बारे में पता चला तो मैं सोच रहा था कि मुझे मिरर मिले बड़ा सा। तो आंटी ने मेरे रूम पे ला दिया बड़ा सा मिरर। अभी मैं दिन रात खुद को देख के वहाँ पे बात कर सकता हूँ, कोई नहीं रहता, मैं अकेले रहता, 3 रूम में अकेले रहता हूँ मैं। तो मिडल रूम में वो रखा हुआ है ड्रेसिंग टेबल, तो उसमें 3 आईने बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए हैं। तो मैं जब ऐसा बोला कि मुझे मिरर चाहिए, 2 दिन में मिरर मेरे घर पे आ गया मुफ्त में, बिना पैसे खर्चा किए। तो आंटी ने ला के दिया मेरे मिडल रूम में। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स ने चाहा कि तुमको ये मिरर टेक्निक करनी है तो तुम ये करो, इसके लिए तुमसे बहुत फ़ायदा होगा। तो क्या करना, इसको मिरर टेक्निक बोलते हैं। मिरर के सामने खड़ा हो जाना, और आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस है, आपको जो भी आप पाना चाहते हो, आप जो भी पाना चाहते हो, वो जो आपके गोल्स है उधर बोलना चालू करो। क्या बोलोगे आप? कि मैं सक्सेसफुल बन गया हूँ। ऐसे देखो, आंखों में आंखें डाल के, ऐसे शिद्दत के साथ में, ट्रस्ट के साथ में आंखों में आंखें डाल के ऐसा मिरर में बोलना है अपने इस सोल के साथ में कि मैं सक्सेसफुल बन गया हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मैं मुझे जॉब लग गई है, मेरी शादी हो गई है, मैं अबंडेंस में फील कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे जो भी आपको साथ गोल है, वो उस गोल में आपको बात करनी है मिरर में, और आपको देख के बोलना है प्राउड ऑफ यू, खुद का नाम लेना, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, ऐसे दोहराते जाना है ये अफर्मेशंस। तो उस मिरर टेक्निक में क्या होता है, आप खुद को जब देख के बोलते हो तो ये आत्मा, ये सोल, ये सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाता है। ये टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, पावरफुल मिरर टेक्निक। इससे सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े दुनिया के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस हैं, मैंने अपने ऊपर इतना पैसा खर्चा किया है पढ़ने के लिए। मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे रूम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अध्यात्म की इतनी सारी बुक पढ़ी है। तो उनमें मुझे ये लगा कि ये टेक्निक बहुत भारी है। तो बड़े से बड़े एलओए कोच है ना, ये टेक्निक को बताते हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, मिरर टेक्निक। तो देख के बोलने का प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, अपना नाम लेने का प्राउड ऑफ यू, आई एम हेल्दी, मेरा वजन इतना है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ। ऐसा बोल के मेरे पास 5 लाख रुपया है, मेरे पास आज 10 लाख रुपया आ गया, ऐसा बोलो ताकि आपकी सोल से कनेक्शन बढ़ जाए। आप खुद को देख के बोल को, तो ये होता है मिरर टेक्निक। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसको करना चाहिए। फिर अभी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ पैसे के बारे में, कि अभी ये तीसरी जो टेक्निक है, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कैसे पे करते हैं, ग्रैटिट्यूड को क्या करना चाहिए। आप खाना खा रहे हो तो ग्रैटिट्यूड करना, थैंक यू बोलना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप अगर किसी से हेल्प कर लिए हो आपने, तो उसको थैंक यू बोलो। आपने किसी चीज़ को देखा तो उसको थैंक यू बोलो। हर चीज़ को थैंक यू बोलो। और थैंक यू बोलने का मतलब क्या रहता है कि देखो, आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड का कैसा करना है। आपको एक नोटबुक ले लो, और शाम को सोने से पहले आपके आज पूरे 12 घंटे में किस किस बंदे ने आपसे क्या क्या कहा, किस किस बंदे ने आपको हेल्प किया, याद करो और पूरे पॉइंट टू पॉइंट लिखो। जैसे आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आज के भोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं आज मेरे दोस्त को धन्यवाद देता हूँ, मैं मनी को धन्यवाद देता हूँ, मैं
पैसे को धन्यवाद देता हूँ, मैं यूनिवर्स को धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने शरीर को धन्यवाद देता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूँ, मैं पानी को धन्यवाद देता हूँ, मैं मेरे लैपटॉप को धन्यवाद देता हूँ, मैं जूम ऐप को धन्यवाद देता हूँ, मैं मनी को धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने HDFC बैंक को धन्यवाद देता हूँ जो बैंक मुझे पैसा देती है, मैं अपने एम्प्लॉयर्स को लोगों को वर्कर्स को धन्यवाद देता हूँ, मैं यूट्यूब को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे करके पूरे डेली कम से कम 10 लोगों को सोने से पहले थैंक यू बोलो। तो ये टेक्निक है ग्रेटिट्यूड पे करने की। मन में तो बोलते ही, जब लिख के आप डिक्लियर कर देते हो तो डिक्लियर फिजिकल वर्ल्ड में हो जाता, बोल रहे हो तो इनर वर्ल्ड में है, लेकिन लिख रहे हो तो फिजिकल वर्ल्ड में है। तो ये ग्रेटिट्यूड की टेक्निक आपको समझनी चाहिए। और मैं दूसरी आपको टेक्निक मैं बताता हूँ कि ग्रेटिट्यूड की ही एक कहानी बताता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे क्या मिलता है। एक दो आदमी रहते हैं, एक के पास कुछ भी नहीं रहता है, बहुत मतलब भिखारी टाइप रहता है, और एक आदमी रहता है एक गांव में, उसके पास सारी चीज़ें, बहुत सारी लग्जरी से सब कुछ है, सब कुछ है। और उन्हीं के गांव में एक ऐसा बंदा रहता है, साधु सन्यासी रहता है, कि उनको ये पता रहता है, उन सबको ऐसा लगता है कि इस आदमी का कनेक्शन परमात्मा से है, गॉड से है। तो सबको ऐसा पता रहता है कि ये जो साधु सन्यासी है, इनका कनेक्शन गॉड से है। तो कुछ भी बात बोलना है तो डायरेक्टली वो साधु सन्यासी से बोल दो, वो डायरेक्ट तुम्हारी बात उधर से बात करवा के आ जाएंगे, ऐसा उनका ये रहता है। तो जब एक भी मिलते हैं जो कुछ नहीं होता है, लैक वाला आदमी से मिलते हैं, तो बोलते हैं क्या तो सन्यासी साहब आपका कनेक्शन है भगवान से, तो उनको बोलो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास क्या है, देखो कुछ नहीं है, झोपड़ा है, कुछ नहीं है, खाने के लिए क्या, डेली तो ऐसे ही मैं रहता हूँ, कुछ भी नहीं है, पानी पी लेता हूँ, कुछ भी नहीं है, कपड़े पहन रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं है। ऐसा करके वो कंप्लेनिंग मोड में साधु सन्यासी से बोलता है। तो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात भगवान तक पहुंचा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो बोल रहे हो ना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसे कंप्लेन कर रहे हो, तो मैं उनसे तुम्हारी बात करवा दूंगा और कल बता दूंगा। और फिर थोड़ा आगे जाता है, तो वहाँ पे जो अमीर आदमी रहता है उनसे मिलता है। तो वो सन्यासी को बोलता है, अरे सन्यासी साहब, आपका तो कनेक्शन है गॉड के साथ, आप उनको बोलो कि यार कितना दोगे आप, कितना कहाँ रखूँगा, डेली 50-50 लाख रुपए भेज रहे हो, इतना घर बेच रहे दे रहे हो, 10-10 घर दे रहे हो, इतनी हैप्पीनेस दे रहे हो, इतना नेम दे रहे हो, फेम दे रहे हो, इतनी अच्छी बॉडी दे रहे हो, इतने लोग अच्छे दे रहे हो, इतना पैसे का करूँगा क्या मैं, उनको बोलो कि इतना मुझे ना दे। तो बोले कि ठीक है, तुमको नहीं चाहिए तो मैं बोल दूंगा, तो तुमको इतना मिल रहा है पैसा, ये सब मिल रहा है, तो मैं उनको बोल दूंगा। तो फिर वो मिलते हैं, शाम को ध्यान में बैठते हैं, भगवान से मिलते हैं। फिर भगवान को वो बोलते हैं कि अरे वो लैक वाला जो आदमी है, उसके पास जो भिखारी टाइप है उसको, तो वो बोल रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको और चाहिए, उसको दो, और उसके पास कुछ भी नहीं है, वो ये है वो है, वो कुछ भी नहीं है उसके पास, वो कंप्लेनिंग मोड में रहता है। तो भगवान बोले कि उसको जितना दिया गया है उसके लिए थैंकफुल नहीं है, तो उसको जो दिया गया है वो भी छीना जाएगा, ये यूनिवर्स का नियम है। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? ऐसा ही है, क्योंकि उसको जो जैसे कपड़ा दिया मैंने, घर दिया, खाने को तो मिल रहा है, तो वो खाने के लिए भी खुश नहीं है, तो उसको वो नहीं मिलेगा, और जो चाह रहा है मुझे मिले तो वो नहीं उसको मिलेगा, क्योंकि जो दिया गया है थोड़ा सा भी उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं पे कर रहा है, तो उसको नहीं मिलेगा। तो फिर अमीर आदमी की बात पहुंचाते हैं सन्यासी, कि वो अमीर आदमी जो है वो बोल रहा है कि उसको अभी इतना मत दिया करो, 50-50 लाख डेली भेज देते हो उसके अकाउंट में, इतना घर दे रहे हो, 50-50 घर दे रहे हो, क्या करेगा इतने का? तो भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं कि उस आदमी को बोलो कि ग्रेटिट्यूड देना बंद करे, तो मैं देना बंद कर दूँ उसको। डेली 50 लाख भेजता हूँ तो 15 मिनट बैठ के उस 50 लाख के लिए थैंक यू बोलता है, 50 लाख के लिए थैंक यू बोलता है। अगर उसको बोलो कि पैसा नहीं चाहिए तो थैंक यू ना बोले, ग्रेटिट्यूड पे करना बंद कर दे, उसने ग्रेटिट्यूड देना बंद कर दिया तो मैं पैसा भेजना बंद कर दूंगा। उसने जब तक पर वो अगर थैंक यू है, थैंकफुल है, ग्रेटिट्यूड दे रहा है, तो मैं उसको पैसा भेजता ही रहूँगा। और वो जो बंदा जिसको दिया भी है लेकिन वो थैंक यू नहीं बोल रहा है, तो उसको मैं कभी कुछ नहीं भेजूंगा, जो है वो भी लिया जाऊँगा। तो वो फिर आदमी आते हैं और वो बताते हैं कि अरे तुमको जो जो दिया है उसके लिए थैंकफुल नहीं हो तो भगवान तुमको नहीं देगा। तो बोलते हैं अरे ऐसा कैसा, जो कुछ भी इतना सा दिया तो मैं क्या थैंक यू बोलूँगा। तो वो बोलते हैं कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और जो अमीर आदमी है उनको बोलते हैं कि भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि तुम थैंक यू बोलना बंद करो, तो भेजना बंद करे 50-50 लाख। तो वो बोलता है कि मैं ग्रेटिट्यूड देना बंद नहीं करूँगा, ये मुझे ग्रेटिट्यूड देना ही है। तो भगवान बोलते हैं
कि वो अगर ग्रेटिट्यूड देना बंद नहीं करेगा तो मैं पैसा भेजता ही रहूँगा, वो ग्रेटिट्यूड दे रहा है तो मैं पैसा दूंगा ही दूंगा। तो इस कहानी से हमने क्या समझा कि ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा। यूनिवर्स भी, परमात्मा भी वही चाहते हैं कि आप जितना ग्रेटिट्यूड दोगे उतनी पार्सल आपके लिए पैसे की आते जाएंगी, और ग्रेटिट्यूड नहीं दोगे, आपके पास सारी चीज़ है, आप अगर इस जूम मीटिंग में मोबाइल में मेरे से बात कर पा रहे हो, इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, तो अगर इस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं हो तो यूनिवर्स आपको जो है वो भी छीना जाएगा। तो ये ग्रेटिट्यूड है। तो आपको क्या करना है, इस कहानी से हमने क्या समझा कि ग्रेटिट्यूड देना है हर चीज़ के लिए। परिवार के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, तो हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। ग्रेटिट्यूड की पावर आपको अबंडेंस की पावर ला के देगी। तो ये हमने देखा तीसरी सीक्रेट थेरेपी कि ग्रेटिट्यूड को कैसे ये आता है। और मैं आपको फिर बताऊं कि पैसा फिर कैसे आएगा हमारे पास में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी से हम क्या करना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसा कैसे आएगा मैं आपको बता दूं। पैसे के कुछ नियम है। हमने पैसा कमाया है, हमने डॉलर में पैसा कमाया, नायरा में पैसा कमाया है, इंडियन करेंसी में पैसा कमाया, अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी में पैसा कमाया, तो हमको मालूम है उस पैसे की करेंसी की फीलिंग कैसे होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं देखा है घर में, हमने आया पैसा लिया, ऐसे ऐसे फोल्ड किया और हमने तिजोरी में रख दिया। तो उस तिजोरी में पूरा ये भी पैसा पड़ा है, पासबुक भी पड़े है, आरडी का पूरा है, एलआईसी की भी डॉक्यूमेंट पड़े हैं, पैसा भी हमारा वहाँ पे ही है, हमारा कोई कुछ भी हो वहीं पे है। तो उस जगह पे हमें पैसे रखते हैं जहाँ पे हम पैसे की एनर्जी को रखेंगे। पैसे की रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। पैसा आप जहाँ पे भी रखोगे, वो जो जगह होगी आपके कबाड़ में, ड्रॉअर में, तो उस जगह वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, और वो पूरी जो एनर्जी है, वो ड्रॉअर है, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसमें क्लीन होना चाहिए, एनर्जाइज्ड होना चाहिए। और आपके पैसे रखने के कम से कम 2 से 3 ड्रॉअर होने चाहिए। जहाँ पे चिल्लर पैसे रखो वहाँ पे कभी भी बड़ी बंडल मत रखो, जहाँ पे चिल्लर पैसे रखो वहाँ पे बड़ी बंडल मत रखो। क्योंकि क्या होता है, 1 रुपए की एनर्जी जो रहती है चिल्लर में रहती है, और 1000 की नोट की, 500 की नोट की, 200 की नोट की एनर्जी बड़ी रहती है। तो क्या होता है, ये एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ये छोटी एनर्जी बोलती है कि कब इस बड़े एनर्जी को मैं अपने लेवल पे ले लूँ, क्योंकि इसको कब छुट्टा करवा दूँ मैं, ये छोटी एनर्जी बोलती है। और ये बड़ी एनर्जी बोलती है कि अरे मैं कब इस एनर्जी में विलीन हो जाऊँ। तो इसीलिए आपको एक ड्रॉअर में, आपकी अगर बंडल है तो आपको अलग ड्रॉअर में रखना है, चिल्लर है तो अलग ड्रॉअर में रखना है, और क्लीन रखना है, उसको थैंक यू बोलना है। जब भी आप धूप बत्ती करो, कुछ भी अगरबत्ती करो, तो कबर ये करके उसमें थोड़ा सा दिखाया करो। क्या होता है कि इस एयर से, उसकी एयर, पॉजिटिव एयर से, स्मेल से वहाँ की एनर्जी क्लीन हो जाती है। और मैं बता रहा हूँ जहाँ पे आप पैसे रखते हो वहाँ पे कुछ बहुत सालों सालों से कबड़ में कपड़े भरे भरे नहीं रखना है। क्योंकि क्या होता है, कपड़े भरे भरे रहने से वहाँ पे निगेटिव एनर्जी स्टक हो जाती है। वो निगेटिव पैसे कपड़ों की, अपने भी कपड़े, पति के कपड़े, बच्चे के कपड़े, इसके कपड़े, अपनी साड़ी या 50-50 साड़ी या घुसेड़ के रख देना वहाँ पे। हमारा इसका ये, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट एक ही कपड़ में भरे रख रहे हैं। कब पैसे के, साड़ी के नीचे हमारे पैसे डाल के रख दिए, फिर इधर पैसे डाल के रख दिए। ऐसी चीज़ नहीं करना है हमें, ये चीज़ नहीं करना है। ये पैसे का नियम है जो बड़े बड़े लोग बताते हैं, मैं बात को बता रहा हूँ। तो अपने कबड़ में पैसे कभी भी सीधे रखना है, फोल्ड करके नहीं रखना है, सीधे रखना है। उस पैसे को उतनी अच्छी ट्रीटमेंट देना है। पैसा तो आएगा, और आज नहीं तो कल हमारे घर से जाएगा और फिर आएगा। तो इसीलिए जो मेहमान, पैसा जो है मेहमान है, तो जो आया हुआ मेहमान है उसको अच्छी ट्रीटमेंट दो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन आपके घर में रह सके और रिटर्न आ सके। तो इसीलिए आपको पैसे, चिल्लर अलग रखना है, नोट की गड्डी अलग रखना है, और सीधे रखना है, उसको फोल्ड करके नहीं रखना है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, कभी भी हेल्थ की अपनी जो फाइल होती है, हम दवाखाने की जो फाइलें रहते हैं, वो फाइलें हमारे कबड़ में नहीं होनी चाहिए। हमारे कबड़ में फाइलें नहीं होनी चाहिए। हमारे जहाँ पे पैसे रहते हैं, पैसे की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी है, और जो अपनी हॉस्पिटल की फाइल्स होती है, वहाँ से, उस फाइल से हमें दुख दर्द मिलता है, ऑब्वियसली उससे हम ठीक होते हैं, लेकिन वो पेन का थोड़ा सा एनर्जी क्रिएट करता है। और उस फाइल से बिल्स रहते हैं पुराने वाले, और उसमें पैसा जाता है हमारा। तो वो फाइल क्या बोलती है, फाइल की एनर्जी क्या बोलती है, यहाँ पे जो पैसा रखा है वो पैसा मैं ले जाऊंगी, मैं हॉस्पिटल में ले जाऊंगी वो पैसा। तो वैसा होता है। तो इसीलिए जहाँ पे आप पैसा रखते हो उस कबड़ में फाइल, हॉस्पिटल की फाइल नहीं रखना है।
क्योंकि ये एनर्जी इस एनर्जी को ड्रेन कर देती है। इसीलिए पैसे को अलग रखना है, आपकी जितने भी एक्सपेंस है, बिल है, हॉस्पिटल की फाइल है, पैसे के पास में नहीं रखना है, वो फाइल अलग रखना है ताकि एनर्जी ये ना हो। और हमारे कबड़ में कपड़े तो रखो, लेकिन ज़्यादा दिन के स्टक हुए मत रखो, उसको निकालो, यूजेबल रखो, प्रॉपर तरीके से रखो, या फिर अलग रखो, या फिर पैसे रखने के लिए ड्रॉर अलग बनाओ। तो इस प्रकार से ये मनी की हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। और मैं बता दूं आपको कि आपके पास में जो भी पैसा रहता है, जैसे मैं बताऊं आपको, ये मेरा जो वॉलेट है, ये वॉलेट में जो पैसे रहते हैं, ये जो एटीएम्स रहते हैं, पैसे रहते हैं, कोई कोई क्या करता रहता है, बहुत सारे पुराने बिल्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, ये इसमें डाल डाल के रखते हैं 2-2 साल तक। तो वो पुराने बिल्स एनर्जी क्रिएट कर रहा है और आपके पैसे लेके जा रहा है, ये समझो। तो हमारे ये पॉकेट रहते हैं, वॉलेट रहते हैं, इसको थैंक यू बोलो, महीने में एक बार इसको क्लीन करो। एटीएम्स रहते हैं, बाहर निकालो, उनको थैंक यू बोलो। और उसके बाद में पैसे की जो रहता है, ये पैसे की जो ये रहता है पॉकेट, इसमें पैसे सीधे सीधे रखो, ऐसे मोड़ के मत रखो। जब वो पैसे को हम मोड़ के रखते हैं तो वो पैसा नाराज हो जाता है, क्योंकि एनर्जी लेवल पे सीधा रखना है। हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है तो हम उसको सोने के लिए बेड देते हैं ना, सीधे हो जाओ और आराम से सो, ना कि उसको छोटे से सोफे पे सुला देते हैं ऐसे मोड़ के। अगर वो छोटे से सोफे पे सोएगा तो दूसरे दिन चला जाएगा, लेकिन उसको अगर बेड देंगे सोने के लिए तो 10 दिन रहने का मन करेगा। तो वैसे ही पैसे को हमारे पास आया है तो पॉकेट में सीधा करके रखो, ताकि ज़्यादा से दिन रख सके। और मोड़ के नहीं रखना है, चिल्लर अलग रखना है, 500-500 की नोट अलग रखना है, एटीएम अलग रखना है, और पुराने पेंडिंग वाले बिल अपने पर्स में पॉकेट में नहीं रखना है। ये पैसे के नियम है। और उसको थैंक यू बोलना है। आपके जो भी पासबुक होंगे, जो बैंक पासबुक होंगे, जो भी ऐसे कुछ बैंक पासबुक होंगे, कुछ भी होंगे, इसको पकड़ो ऐसे और इसको बोलो थैंक यू। इसको बोलो थैंक यू, ये एनर्जी क्रिएट करता है, ये थैंक यू बोलो इसको। और ये ऐसे थैंक यू बोलने से क्या होता है कि आपको आपको एक एनर्जी क्रिएट होती है। जितना आप थैंक यू बोलोगे, जितना आप थैंक यू बोलोगे, उस चीज़ को आपके पास ज़्यादा आता जाएगा। ये पैसे के नियम है, तो इसको आपको समझना चाहिए। तो हमने क्या देखा आज कि पैसे रखने के तरीके कैसे होते हैं। आपने समझा कि आप देखो, पैसा अगर चाहिए तो पैसे को खुश रखना चालू करो। ये पैसा अगर नोटों से भरा रहना चाहिए तो आपको ये पॉकेट भरा रहना चाहिए, तो थैंक यू बोलना चालू करो। और कभी भी अपना पॉकेट खाली नहीं रखना है, कम से कम 10-20 रुपया तो भी पॉकेट में रहना ही चाहिए। तो इस प्रकार से ये पैसे के नियम है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन थेरेपीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन थेरेपी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें अबंडेंस क्रिएट करना है। तो आपको ये थेरेपीज पे काम करना पड़ेगा। मेरे गारंटी है आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। आज एक काम करो, अपने घर में देखो, जहाँ पे पैसे रखते हो वहाँ पे क्या हॉस्पिटल की फाइल रखते हो, यहाँ पे कुछ गलत डॉक्यूमेंट रखते हो, उधर नहीं रखना है। जहाँ पे पैसा रखता है उसको अलग रखना है। एक राजा का जो सिंहासन होता है, दरबार होता है, उसमें सेनापति अलग बैठता है, काउंसलर अलग बैठता है, जो एडवाइस देने वाले होते हैं वो अलग बैठते हैं, जो छोटे मोटे सेनापति अलग बैठते हैं, राजा सिंहासन पे बैठता है। तो वैसे ही पैसा हमारा राजा है, तो उसको अलग लेवल पे बिठाओ। और जो कम वैल्यू के पैसे होते हैं, जैसे 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, उसको अलग बैठो, क्योंकि वो सेनापति है। और पैसा जो है, नोट है, वो राजा है, तो उसको राजा को अलग लेवल पे बैठाओ, और उस चिल्लर पैसे को सेनापति को अलग बैठाओ, ताकि एक डेजिग्नेशन मेंटेन हो पाए और हमारा मंत्रिमंडल सही से चल पाए। तो ये पैसे के थेरेपीज है, ये एनर्जी है। ये एनर्जी मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, पैसे के आपके पास जो शेयर कर रहा हूँ, ये कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये सीक्रेट थेरेपी है। ये बड़े बड़े लोगों के साथ में जब हम पॉडकास्ट करते हैं, हम बड़े बड़े लोगों के साथ में सारी चीज़ें करते हैं, वो लोग हमें कोचिंग में बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा होता है। आप बड़े बड़े लोगों के पास जाओगे तो बहुत पैसा है। क्यों है? क्योंकि वो उनको खुश करके रख रहा है मनी की एनर्जी को। तो इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे। आप सभी लोग जहाँ पे भी हो, सभी लोग जहाँ पे भी हो, अपना कैमरा ऑन करो, ताकि मैं अपनी हीलिंग आप तक दे पाऊँ। मेडिटेशन में अपनी हीलिंग आपको दे पाऊँ। कैमरा ऑन करके बैठो मेडिटेशन में, और आप इस चीज़ को फील करो कि कैसा मतलब मेडिटेशन किया जाता है, क्या होता है। मेडिटेशन बहुत डीप मेडिटेशन है। और मैं जो आज मेडिटेशन लगाने वाला हूँ, उसकी उसकी एनर्जी को फील करो कि ये क्या मतलब कैसे ये होता है, उसकी एनर्जी क्या कहती है, उसके क्या मतलब एक एनर्जी लेवल पे हम क्या करते हैं। कोई भी जो मेडिटेशन होता है, वो मेडिटेशन आपको हील करता है। ये मेडिटेशन को मैंने ब्लेसिंग दिया है, तब जाके ये मेडिटेशन मैं आपके लिए बनाया हूँ। ये स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ मेडिटेशन है, तो आपको उस चीज़ में ये करना है। तो चलिए मैं अभी मेडिटेशन ये करता हूँ। आप सभी लोग जहाँ पे भी बैठे हो, वहाँ पे बैठ के ये मेडिटेशन सुनो प्रॉपर तरीके से। तो
तो चलिए सभी लोग अपने हाथ ऐसे करके यहाँ पे अपने आँखों में ये डालना है ताकि आपको बेटर फील हो सके। ओके, तो ये सारे ऐसे करके ऐसे ये करेंगे। और अभी जो हमने ये जो मेडिटेशन की धुन सुनी है, इस धुन से क्या होता है, इस धुन से हमें हीलिंग मिलती है। अभी सभी लोग, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सभी लोग फिर फ्रेश फ्रेश फील कर पा रहे हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं कि हम कैसे 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 किस तरह से हील होते हैं। मैंने ये जो धुन सेट की है, ये मेडिटेशन बनाया है, ये बाउल बाउल जो होते हैं, ऐसे मारते हैं हम, बाउल होते हैं, उस बाउल की जो एनर्जी होती है, वाइब्रेट होती है, उस एनर्जी से क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बहुत मतलब बताता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिखा जी। तो इससे क्या होता है, जैसे ये समझ लीजिए ये बाउल है और इसमें हम डंग से मार रहे हैं, और इस मारने के बाद में जो वॉइस पैदा हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जो पैदा हो रही है, वो चीज़ हमारे वॉइस, वो जो वॉइस है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे डायरेक्टली वहाँ पे जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम ये धुन करती है। तो इसीलिए मेडिटेशन में स्ट्रॉन्ग हीलिंग दिया जाता है कि आपको किस तरह से एक्टिव करना है। यहाँ पे ये जो न्यूरॉन्स है ना हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड को, इसको हम जाके एक्टिव करने का काम करते हैं। तो जैसे बाउल में वो धुन बजती है, पड़ती है, उस पर जो उसकी जो तरंग फैलते हैं, तो वो तरंग जो बीट होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके हीट करती है, और उसके बाद में हमारा माइंड रिप्रोग्राम होता है, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो इसी का ये होता है। तो आज हमने देखा कि मेरी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीक्रेट थेरेपीज है वो कैसे है। तो हमने देखा पहले क्रियाशील विधि जो है मूलाधार चक्रों को एक्टिव करने के लिए, वो चक्र कैसे एक्टिव होते हैं उसके बारे में हम देखा। ग्रैटिट्यूड कैसे पे किया जाता है उसके बारे में देखा। पैसे कैसे रखा जाता है, पैसे को कैसे क्यों रखना चाहिए उसके बारे में देखा। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में अप्लाई करो ताकि आपके लाइफ में पैसे की अबंडेंस आना चालू हो जाएगा। मैं आपको सबको बता दूं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के लिए, हमें सोल के लिए आते हैं सबके लिए, कि अल्टीमेट हमारा गोल क्या होता है, पैसा। पैसे की एनर्जी, सबसे अच्छी जो एनर्जी होती है पैसे की एनर्जी होती है। पैसा अगर आपके पॉकेट में रहा हो तो हम सेफ फील करते हैं। तो इसीलिए आपको पैसे को कमाना है, पैसा अट्रैक्ट करना है। मैं चाहता हूं कि मेरी एनर्जी जो है, मेरी मनी की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी है, आप लोग में सब में फैल जाए, 10x टाइम में फैल जाए। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मैं आपसे इतनी सक्सेस स्टोरी चाहता हूं, आपके साथ, आपके घर में इतना पैसा है, इतना खुशियाँ है, आपके घर में जितने भी हेल्थ के इश्यूज होंगे, कुछ भी होंगे, सारे सॉल्व हो जाए और आपके लाइफ में पैसा आना चालू हो जाए, पैसे की मनी एनर्जी चालू हो जाए। मैं ये आपको हीलिंग देता हूँ इस तरीके से, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है, मेरी, आपने इतने दिनों में देखा होगा कि मेरी एनर्जी है बहुत हाई लेवल पे है, क्योंकि मैंने पैसे के साथ खेला हूँ। मैं पैसे डॉलर में कमाया हूँ, इंडियन करेंसी में कमाया हूँ, छोटे में कमाया हूँ, बड़े में कमाया हूँ, और अलग अलग करेंसी में कमाया हूँ। तो पैसे की चीज़ मुझे पता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके घर में भी पैसा आए। तो आप इस एनर्जी को फ्लो में, आप इस पैसा क्या है, एनर्जी है। तो मेरी जो एनर्जी है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ फ्लो हो जाए, आपके साथ फ्लो हो जाए और आपके घर में भी पैसा आए। तो इस प्रकार से ये LOA के टेक्निक्स है जो बड़े बड़े कोच सिखाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े कोच सिखाते हैं। मैंने बहुत पैसा खर्च करके, अपने ऊपर खर्च करके मैं ये टेक्निक सीखा हूँ, जो मैं आपको आज के वेबिनार में बताया। तो ये टेक्निक्स का यूज़ करिए। जहाँ पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि कोई भी जर्नी में जाता है तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट ये यूनिवर्स डालता है। तो इसीलिए आपको ये जर्नी सीखना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके खुद के लिए, सेल्फ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक के लाइफ में पैसा आए, पैसे की एनर्जी फ्लो हो, और सेल्फ लव करिए, ग्रेटिट्यूड करिए। आज हमने जिन जिन टॉपिक पे बात किया है वो आप उसके नोट्स बनाइए और अपने लाइफ में अप्लाई करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपने ये तो करोगे लेकिन एक्शन नहीं लोगे तो कुछ काम नहीं होगा। आप मेडिटेशन करना चालू करो, क्रियाशील शक्ति जो विधि है वो चालू करो, ग्रेटिट्यूड चालू करो। और सबसे पहली बात, आपके घर में जहाँ जहाँ भी पैसा रखा है, क्या
कि आपके कबड़ में हेल्थ के जो फाइलें हैं क्या वो रखे हैं, वो सबसे पहले निकालो, वो पैसा खा रही है आपका। वो जो हॉस्पिटल का पैसा है, एक्सपेंस है, वो आपके पैसे खा रहे हैं, तो उसको निकालो वहाँ से, अलग रखो उसको, पैसे को अलग रखो। ये सारी चीज़ों को रख के बहुत एक अलग देते हो। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे दोस्त मुनाजिर आसना साउथ अफ्रीका से ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, नाइजीरिया से अटेंड कर रहे हैं। तो देखियो कितनी शिद्दत होती है कुछ भी सीखने के लिए। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे साउथ अफ्रीका से, अभी नाइजीरिया से ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी है उपलब्धि है कि फॉरेन से, विदेश से तो हमारे पास में लोग जुड़ के अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो। तो इसी प्रकार से आप इस पैसे की एनर्जी को फील करिए और बहुत अपने लाइफ में आगे बढ़िए। तो चलिए मैं सेशन को अटेंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।